जय हिंद। दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। अब बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे दिन से जुड़ी कुछ अहम खबरों की हेडलाइन। फिर बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें और अंत में बात करेंगे भारत की ताकत जिसने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों और ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। तो जो ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, सुदर्शन चक्र जिसे हम कहते हैं, S-400 को विस्तार से जानेंगे जिसके आगे पाक हुआ पस्त। आज जो हमने खबरें जुटाई हैं विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो आप चैनल कहें, अखबार कहें या सोशल मीडिया कहें, हालांकि सोशल मीडिया को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, फिर भी हमने कुछ हेडलाइनें आपके लिए निकाली ताकि जो आप पूरे दिन भर नहीं देख पाए, एक नज़र में पूरे दिन भर की खबरें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत ने कहा हम जड़ से खत्म कर रहे हैं आतंकी फैक्ट्री। 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने की थी कोशिश। भारत ने 70 से ज्यादा ड्रोन किए नष्ट। 24 जगह थी हमला करने की कोशिश। पाक के 2 F-16 और 2 J-17 विमान मार गिराए। पाक का AWACS सिस्टम किया तबाह। लाहौर का एयर सिस्टम जमींदोज। 1971 के बाद नौसेना ने खोला मोर्चा, कराची का बंदरगाह किया तबाह। पाक की राजधानी इस्लामाबाद समेत लाहौर में मिसाइल से हमला। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाला और बगलीहार बांध का पानी छोड़ा। पाकिस्तान में हो सकते हैं बाढ़ के हालात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान समेत तीनों सेना प्रमुखों से ले रहे हैं हालात की पल पल की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की IB चीफ की मौजूदगी में BSF, CRPF, CISF और के जो DG है उनके साथ बैठक की। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली बैठक। कहा मैदान में जवान, खेतों में किसान। पाकिस्तान के जो PTI एक राजनीतिक दल है, उसके सांसद शाहिद खट्टर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बताया बुज़दिल। कहा मोदी का नाम लेने से भी डरते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर RSS ने कहा सेना का अभिनंदन, पूरा देश सेना के साथ। पाक के सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर को हटाने की चर्चा, व्यक्तिगत एजेंडा चलाने का आरोप। चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा हो सकते हैं पाक के नए सेना प्रमुख। बांग्लादेश का बड़ा बयान, कहा भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। जम्मू कश्मीर LOC पर पाकिस्तान की भारी गोलाबारी। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भारत की एयर स्ट्राइक से घबराया दाऊद इब्राहिम, अनीस और छोटा शकील समेत पाक ने किया कराची से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के चलते BCCI ने IPL के जो मैच है उन्हें स्थगित कर दिया है। बचे मैच जो 16 मैच है ये अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है। IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक अगले 10 दिन में होने की भी संभावना है। विदेशी खिलाड़ी लौट रहे हैं अपने देश। सांबा में BSF ने घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को किया ढेर। दिल्ली से 129 घरेलू और 9 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। गुजरात ने शादी समारोह में ड्रोन और आतिशबाजी पर लगाया 15 तक प्रतिबंध। अपने देश के बाद अब कुछ खबरें अपने प्रदेश उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने और वहां की जो तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम में गूंजा भारत माता की जय का उद्घोष। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हुई पूजा अर्चना। पाकिस्तान हो बर्बाद के नारे से गूंजा उत्तराखंड। सर्दों में बड़े तनाव के बीच हरिद्वार पुलिस ने भी परखी अपनी तैयारियां। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने किया कमाल, बिना छाती खोले पहली बार हार्ट की बाईपास सर्जरी। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? तो अब पहले बात करते हैं अपने जो प्रदेश है उसकी खबरें विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश दिए। पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भारत द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई को देखते हुए राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों को प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और अन्य चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने अफवाहों से बचने और जनता को सही समय पर जानकारी देने के लिए सूचना विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए देवतुल्य जनता सुरक्षा सर्वोपरि है और राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केदारनाथ धाम में गूंजा भारत माता की जय का उद्घोष। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हुई पूजा।
ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग एकादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम में आज राष्ट्र और शांति के लिए और सैनिकों की दीर्घायु एवं सुरक्षा के लिए श्री केदार सभा, केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, यहाँ पे श्री केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा संपूर्ण रुद्राभिषेक पाठ किया गया। सैनिकों की दीर्घायु एवं सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान हो बर्बाद के नारों से गूंजा उत्तराखंड। कांग्रेस ने कहा पूरा देश भारत की सेना के पीछे मजबूती से खड़ा है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वह अपने सभी लोकतांत्रिक मतभेद भुलाते हुए देश की केंद्र सरकार के साथ इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में एकजुट होकर खड़े होने का प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरहदों में बड़े तनाव के बीच हरिद्वार पुलिस ने भी परखी अपनी तैयारी। बलवा ड्रिल परेड के दौरान दंगा फसाद स्थिति में हालात से निपटने के लिए जवानों को ने किया अभ्यास। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था लागू कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता। परेड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित कर राज्य की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार के मैदान में बलवा ड्रिल आयोजित की गई। एसएसपी परमेंद्र डोभाल की अगुवाई में जिले के तमाम पुलिस अफसर की मौजूदगी में आयोजित की गई बलवा ड्रिल में जनपद के सभी थानों, शाखाओं, कार्यालयों के जवानों ने प्रतिभाग किया और तथा एहतियाती व सुरक्षा के तहत क्रमवार तरीके से उठाए जाने वाले कदमों की प्रक्रिया भी सीखी। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने किया कमाल, बिना छाती खोले पहली बार हार्ट की बाईपास सर्जरी की। मेडिकल के क्षेत्र में एम्स के चिकित्सकों की यह उपलब्धि किसी मिसाल से कम नहीं है। हृदय की जिस बीमारी का इलाज आज तक छाती में चीरा लगाकर बाईपास सर्जरी से ही संभव हुआ करता था, सीटीवीएस विभाग के सर्जन चिकित्सकों ने उसे अब बिना चीरफाड़ और हड्डी को काटे बिना कर दिखाया। तकनीक और अनुभव के आधार पर कायम की गई यह मिसाल एक ऐसे पड़ाव में है जो 69 वर्षीय बुजुर्ग के इलाज से जुड़ी है, जो उम्र के आखिरी पड़ाव में है। संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने सर्जरी करने वाले चिकित्सकों की प्रशंसा कर चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में इसे संस्थान की उपलब्धि बताया। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, तो मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय जनपदों के कुछ स्थानों पर तथा मैदानी जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की तथा वर्षा के तीव्र दौर होने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब बात करें देहरादून राजधानी के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री रहेगा और न्यूनतम 19 डिग्री रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं भारत के सुदर्शन चक्र S-400 की। क्या है ये S-400, इसने कैसे हमारे भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इतना मजबूत किया, तो इसके बारे में कुछ बिंदु हैं, वो मैं आपको बिंदुवार बताऊंगा। S-400 ट्रिप्स एक विमान भेदी हथियार है। S-300 परिवार के नए रूप में रूस के अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे 1990 के दशक में विकसित विमान भेदी हथियार प्रणाली है। यह 2007 के बाद से ही रूसी सशस्त्र सेनाओं में काम कर रही है। क्या खास है S-400 में? S-400 ऐसा हथियार है जिसने भारत की सुरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत किया। यह एक बार में 72 मिसाइलें छोड़ सकती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं भी मूव करना इसे बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्लोबल लॉन्च रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। S-400 -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम है। इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम इतना मजबूत है कि
100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत ही आधुनिक है और ताकतवर है। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार कर सकती है। इसका रडार 600 किलोमीटर की रेंज तक करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है एक बार में। यह सिस्टम मिसाइल एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। अब इसके बारे में बता दें, इसका जो रूस ने निर्माण किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे। 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी की गई। भारत ने रूस से 5.43 अरब डॉलर यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 खरीदने के लिए अक्टूबर 19 में समझौता किया। भारत को रूस ने 2021 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भेजी। आपने जाना हमारी आज की जो 3 दिन की ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या घटा, और S-400 जिसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित रखा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।